आज एक बहुत ही भगवान के सुंदर भक्त है ना, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। जैसे आपने देखा होगा हम दुनिया भर की प्रेयर्स गाते हैं ना, ये सारी प्रेयर सारे भजन किसने लिखे हुए? नरोत्तम नरोत्तम करो दया अपनार बोले, है ना, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे। तो वैसे तो नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में बहुत कुछ जानने को है, लेकिन हमने जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में बताया ना, और जैसे उनका चरित्र था वैसे ही इनका भी चरित्र है। रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल में थे और राजा के बेटे थे, ऐसे ही ये भी राजा के बेटे थे। क्योंकि बंगाल बटा हुआ था ना, मेन तो उसका मुसलमान राजा था नवाब, लेकिन वो नवाब क्या करता था, अलग अलग एरिया में छोटे छोटे राजा बना लेता था। छोटे छोटे मतलब हमारे हिसाब से बहुत बड़े, लेकिन उनके अनुसार छोटे, है ना, लेकिन सबका शासक था मुगल मुसलमान, है ना। तो ऐसे ही सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी, है ना, जो क्या नाम था इनका, हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार, वहां के राजा वो थे। ऐसे ही एक जगह है खेतुड़ी ग्राम, तो खेतुड़ी ग्राम के राजा थे नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी, है ना। उनका नाम था कृष्णानंद और इनकी माता का नाम था नारायणी देवी, है ना। तो नारायणी और कृष्णादत्त ये दोनों जो है, दोनों अच्छे से शासन करते थे, भगवान की खूब भक्ति करते थे, ब्राह्मण थे, वैष्णव थे ये भी, है ना, लोगों को दान देते थे। लेकिन इनके घर में बस संतान नहीं थी, जैसे उनकी संतान नहीं थी इनकी भी संतान नहीं। लेकिन एक दिन बोला कि चिंता मत करो, तुम्हारे घर में संतान आएगी और उसका नाम क्या रखना होगा? नरोत्तम, है ना। सपना आया किसको? इनकी माता जी को, दोनों को एक साथ आया। बल्कि जो ये नरोत्तम दास के पिताजी है ना कृष्णादत्त, उनको आकाशवाणी हुई, ऐसा लिखा हुआ है, आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक दिव्य बालक उत्पन्न होगा। और इनकी माता को सपना आया। माता को क्या सपना आया कि एक गोल्डन सा, एक बढ़िया सा सुंदर बालक इनको दे रहे हैं भगवान, है ना। तो इसका नाम क्या है? नरोत्तम, है ना। तो दोनों आश्चर्य से एक दूसरे से मिलने गए, तो ये इसको देखता है उसको देखता है आश्चर्य से। बोला तुम क्यों सीरियस हो? बोला मैं तो ठीक हूँ, पर तुम क्यों? बोला मुझे तो सपना आया। ये कहता है मुझे तो आकाशवाणी हुई। बोला क्या नाम? नरोत्तम। तुम्हें भी नरोत्तम? बोला ओहो, दोनों खुश हो गए, है ना। और कुछ समय बाद नरोत्तम दास का प्राकट्य हुआ। बहुत सुंदर ये बालक, इनका रंग थोड़ा सा सांवला सांवला रंग था, लेकिन नयन नक्श बहुत सुंदर थे, है ना। कई लोग है ना सांवले हैं लेकिन बहुत सुंदर है, कृष्णा भी तो सांवले है ना, लेकिन कृष्णा कैसे हैं? बहुत सुंदर। ऐसे ही नरोत्तम दास भी बहुत सुंदर थे दिखने में, है ना। धीरे धीरे बचपन बीतता गया इनका। बचपन में सब लोग खेलने कूदने जाते थे, ये क्या करते थे? ये कथा सुनते थे। इनको कथा में बहुत रुचि थी। इनकी मम्मी बोलती जा बेटे क्रिकेट खेलने जा। पता नहीं क्रिकेट होता भी होगा उस समय कि नहीं जा खेलने जा, है ना, गिल्ली डंडा खेलने जा। तो ये बोलते थे नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे तो कथा सुननी है, मुझे कथा सुननी है। तो कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे। एक दिन एक ब्राह्मण आया, बोलता ज्यादा कथा मत सुनाओ इसको, कथा सुनेगा पता लगा वैराग्य आ गया और ये तुम्हें छोड़ के चले गए, बड़ी मुश्किल से तो मिला है। तो बोला कि नरोत्तम हम कथा नहीं सुनेंगे, हम खेला कूदा करेंगे। बोला नहीं नहीं, मुझे तो कथा सुननी है। तो फिर वो ब्राह्मण बोलता है एक काम करो, आप अगर कथा सुनवाते भी हो ना, अपने सामने सुनवाया करो, किसी को बुला लो, ब्राह्मण को साधु को, और अपने सामने कथा सुनवा लो, है ना, तो कहीं नहीं जाएगा फिर ये। तो एक बार करते 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 एक साधु आए। साधु ने क्या किया, इनको बोला वैराग्य वाली कथा तो बिल्कुल मत सुनाना, नहीं तो ये घर छोड़ के चले जाएगा, है ना। वो साधु आया और साधु ने कौन सी कथा सुनाई? रघुनाथ दास गोस्वामी। बाप रे और रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य की मूर्ति है साक्षात, कितने बड़े वैरागी भक्त हैं। और उनकी कथा सुना रहे, बताओ इनको, है ना, बैठ के सुनते सुनते उनको सब बता दिया, वो कैसे घर छोड़ के भागे और कैसे वृंदावन में वो रहते थे, फिर कैसे वो जगन्नाथपुरी करे, कैसे वो नाली का जो वो है ना चावल, उसको खा के अपना जीवन यापन करते थे। बाप रे, इसके माता पिता सन नरोत्तम दास ठाकुर के, हमने इतना बचाया, हम तो चाह रहे इनको सुनाना ही नहीं कुछ भी, और इस बाबा ने यही कथा सुना दी उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन डर गए अंदर से, बुरी तरह से डर गए। अब बोला, इनकी माता बोलती रघुनाथ दास, हमने आपके लिए खीर बनाई है। क्या बनाई है? खीर। खीर बनाई है। क्या बोलते नरोत्तम? नहीं, रघुनाथ दास तो खीर नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे ये क्या बात है? बोलो ये पहनो। समझ रहे हो? क्या पहनो? तुम्हारे लिए सुंदर आभूषणों वाला मैं एक वस्त्र लेकर के आया हूं। अरे रघुनाथ दास तो ऐसे सुंदर वस्त्र पहनते नहीं थे, मैं क्यों पहनूंगा? करते करते सब चीज में किसको फॉलो करने लगे, इतने प्रभावित हो गए, मन में ठान लिया मैंने तो भी वैरागी बनना है। बाप रे हर बात के लिए रघुनाथ दास रघुनाथ। वो बोलते थे, मम्मी बोलती थी बेटे वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, लेकिन तुम तो मेरे प्यारे नरु हो। नरु बोलते थे इनको ना प्यार से, नरु, नरोत्तम नरु, नरु नरु, है ना। तुम तो मेरे प्यारे नरु हो, तुम क्यों नहीं खा रहे? तुम तो खाओगे ना, तुम तो माँ के बच्चे हो ना। वो बोलते नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि उन्होंने नहीं खाया था, है ना। करते 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 जो है ये भी बहुत कथाओं में निमग्न रहने लगे, खूब भगवान की भक्ति और गौर कथा बहुत सुनते थे। तो गौरांग महाप्रभु के प्रति इनका बहुत प्रेम आ गया, है ना। और ये सोचने लगे मैं रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलूंगा, है ना। और साथ ही में चैतन्य महाप्रभु तो थे नहीं, एक्चुअली ये बहुत बात की बात है। चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, नित्यानंद प्रभु चले गए थे, है ना, रूप गोस्वामी चले गए थे, सनातन गोस्वामी तक चले गए थे,
ये दोनों भी चले गए थे तब ये प्रकट हुए थे। मतलब उसके बाद की घटना है सब, नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है ये सब करते करते फिर क्या हुआ, एक दिन ये थोड़ा सा बड़े हो गए। बड़े हो गए तो इन्होंने कहा घर छोड़ के जाना है, मुझे बस घर छोड़ के जाना है। तो उस समय ये सैनिकों के साथ गए एक बार। इससे पहले की एक और घटना है, पहले की घटना क्या है, जब ये बड़े हुए तो इनको बोला कि भैया इनको नदी में नहीं जाना है, किसी तरह नदी से बचा के रखना, क्योंकि अगर ये नदी में चले गए तो इनका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो बोला नदी कौन सी है पास में, पद्मावती नदी, है ना। तो पद्मावती में नदी थी, तो इनके माँ बाप ने पूरा बाढ़ बाढ़ कर दिया, बड़ी सी दीवार बना दी कि हम बच्चे को नदी में जाने बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि नदी में जाते ही इसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर इससे पहले एक्चुअली नदी में ऐसा क्या था, एक बार चैतन्य महाप्रभु पद्मावती के पास में थे, इसी नदी के पास में केतुड़ी ग्राम में, तो वो जोर से चिल्लाने लगे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, है ना। नरोत्तम चिल्ला रहे हैं तो भैया ये नरोत्तम कौन है, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं नरोत्तम। एक बोल रहे तुम जानते हो क्या, कह रहे मैं तो नहीं जानता, दूसरे बोले तुम जानते हो क्या, बोला नहीं ये नरोत्तम कौन है। तो महाप्रभु को पूछा महाप्रभु नरोत्तम कौन है, बोला ये नरोत्तम मेरा सुंदर भक्त है, अभी ये पैदा नहीं हुआ है, लेकिन ये आएगा इस खेतुड़ी ग्राम में, और जब ये आएगा तो क्या किया उन्होंने, ये वहां प्रवेश कर दिया पद्मावती में। पद्मावती में जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया ना, तो उसमें तूफान सा आ गया, बहुत तूफान आ गया। सोचिए साक्षात भगवान उसमें जा रहे नदी में, तो नदी प्रकट हो गई। प्रकट हो गई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पद्मावती कुछ समय बाद एक बालक आएगा नरोत्तम, और वो नरोत्तम आएगा जो मेरा प्रेम का खजाना है, वो प्रेम का खजाना मैं तुम्हें दे रही हूँ, है ना, दे रहा हूँ। और ये प्रेम का जो खजाना है तुमने किसको ट्रांसफर करना है, नरोत्तम को ट्रांसफर। तो पद्मावती बोलती है प्रभु मैं ट्रांसफर तो कर लूंगी, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये नरोत्तम है। बोला चिंता मत करो, जैसे ही नरोत्तम तुम्हारे जल में प्रवेश करेगा ना, जैसे अभी तूफान आ रहा है वैसे ही तूफान उस समय भी आएगा। बोले ओके ओके, जी जी धन्यवाद। तो महाप्रभु चले गए। एक दिन नित्यानंद प्रभु के सपने में आए, कौन, नित्यानंद प्रभु आए किसके सपने में, नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में। बोलते हैं अरे भाई नरोत्तम क्या हाल चाल बोलते हैं जी मैं बढ़िया। बोले अरे भाई महाप्रभु ने तेरे लिए खजाना रखा हुआ है पद्मावती में, और तू घर में ही बैठा रहेगा क्या समझ रहे हो, अरे जाओ नदी में। और जाकर बोला नहीं नहीं मेरे पापा ने तो मना किया है, मम्मी पापा ने। अरे बोला नहीं गौरांग महाप्रभु चाहिए नहीं चाहिए, बोला बिल्कुल चाहिए चैतन्य महाप्रभु तो। बोला नदी में जाना पड़ेगा बेटे, वहां खजाना रखा हुआ है। बोला कैसे जाऊं, वहां तो बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है उन्होंने। बोला जैसे तैसे भी जाओ नदी में। तो ये जैसे तैसे दीवारें खोद करके जैसे भी गए होंगे नदी में गए। जैसे ही पद्मा नदी में गए नरोत्तम, पद्मा नदी पद्मावती में तूफान आ गया, भयंकर तूफान। और तूफान आ गया, जब ये बाहर निकले, पहले नरोत्तम कैसे थे, सांवले कलर के, अब कैसे कलर के हो गए, गोल्डन कलर के। सारे सैनिक हुए कि गोल्डन कलर का आदमी कौन कौन बाहर निकल रहा है ना। तो यार ये तो लग तो नरोत्तम की तरह है, नए नक्श तो सब वैसे हैं, लेकिन नरोत्तम तो सांवले थे, ये कैसे गोल्डन हो गया, है ना। तो फिर क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर जब बाहर आए, माता पिता ने मेरे बेटे को क्या हो गया, ये गोल्डन हो गया गोल्डन। अब केवल गोल्डन नहीं हुए, पता क्या करें, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ये बंद ही नहीं हो रहे। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ना, क्या बोलते थे, कृष्णा 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 कृष्णा, हा कृष्णा बोलते थे ना। बस ये चैतन्य महाप्रभु की तरह ही हो गए पूरे गोल्डन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बोलते थे और ये क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और श्री कृष्ण चैतन्य, है ना। तो श्री कृष्ण चैतन्य बोल रहे हैं, तो अब क्या करें, बेटा हमारा हो गया, हमने कहा था कैसे चले गए पद्मा नदी में, है ना। तो फिर बुला दिया, झाड़ फूक करने वाला होता है ना, झाड़ फूक करने वाले को बुलाया तांत्रिक को। तांत्रिक ने कहा मैं इसका भी इलाज कर लेता हूँ इलाज किया, तांत्रिक भी क्या बोलने लग गया, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। बोले अरे दूसरे तांत्रिक को बुलाया, वो भी श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। अरे फिर बोला यार एक काम करते हैं, क्या पता ही कोई बीमारी हो, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर को बुला देते हैं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर भी श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। बाप रे, करते 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 एक बार वहां का जो मुस्लिम सम्राट है ना, उसको पता चल गया कि एक नरोत्तम नाम का बालक है, वो गोल्डन हो गया और वो श्री कृष्ण चैतन्य बोलता है। नवाब ने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अभी जाने तो नहीं देना चाहते थे अपने बच्चे को, अब नवाब थोड़ी आएगा मिलने, ये जाएंगे वहां से। तो अगर नहीं भेजा तो भाई ये भी तो उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं ना, उन्हीं के अंडर में है ये लोग, राजा भी। तो भेज दिया सैनिकों के साथ नवाब के पास। अब जैसे ही भेजा, जैसे तैसे भी, जैसे रघुनाथ दास भाग गए थे ना, वैसे ही इनको पूरी प्लानिंग थी, जो जो रघुनाथ गोस्वामी ने किया मुझे भी वही करना है। और ये भी सैनिकों को चकमा देके भाग गए। और भाग 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 के बहुत इनको जो है थकान लगी, एक जगह बैठ गए। बैठ करके पिक्चरों में होता है ना कि जैसे थोड़ा आदमी वो करता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, सामने देखता है तो अरे जो इनको पकड़ रहा होता है वो सामने ही होता है। ऐसे ही जैसे इन्होंने रिलैक्स करके ऊपर देखा, तो चारों तरफ से सैनिक। बोला अरे वो तो भागने में सफल हो गए थे, मैं तो सफल नहीं हुआ फिर नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं भैया, मुझे वो कहते हैं साहब,
तुम वृंदावन कहाँ जाओगे, चलो हमारी नौकरी चली जाएगी अगर आप नहीं गए तो मेरे साथ। वो कह रहे देखो मैं तो वृंदावन जाऊंगा, अब मैं भाग चुका हूं तो मैं वापस नहीं। नहीं जाऊंगा। अगर आपने मुझे ले जाना है ना तो जिंदा तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मार करके ले चलो। मेरा मृत शरीर चले जाएगा लेकिन जिंदा शरीर नहीं। नहीं जाएगा। तो अब वो मार तो नहीं सकते ना, मार लेंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ, है ना। तो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, और राजा है ना, तो ऐसे अवहेलना भी नहीं कर सकते ना, मारपीट के भी नहीं ले जा सकते जबरदस्ती। तो बोला आपकी नौकरी नहीं जाएगी, मैं आपको लिख के दे दूंगा, जाओ। तो अब क्या करें, इनने प्रणाम किया, नहीं आ रहे तो ये जो नरोत्तम दास वहां से निकल 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 के पैदल चलते 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 चले गए। एक जगह रुके, इनको झपकी लगी, तो जब आंख खुली तो बोला भैया मुझे वृंदावन जाना है, कहाँ होगा। बोला आ तो गया, आप तो मथुरा तो सामने ही तो है मथुरा, है ना, मथुरा आ गया। चलते 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 गए मथुरा से, तो एक जगह पे देखा कुछ लोग, बोला ये कौन है, बोला ये जीव गोस्वामी है। कौन है, जीव 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 गोस्वामी। बोला क्या क्या जीव गोस्वामी, इतने बड़े स्कॉलर, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। है ना, जीव गोस्वामी को प्रणाम किया, मिले, है ना। और जीव गोस्वामी ने इनके ऊपर थोड़ा हाथ फेरा और इनके हाथ को अपने हाथ में रखा, बोला है जीव गोस्वामी ने मुझे छुआ, बहुत खुशी हो गई, प्रणाम करने लगे, रोने लगे, है ना। जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते होंगे। बोले चिंता मत करो, उनको भी मिलाएंगे। जाते 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 ये कहाँ चले गए, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास। अब जीव गोस्वामी मिल गए ना इनको, तो जीव गोस्वामी इनको हर जगह मिलाते हैं, अपने साथ रखते हैं, है ना। और ये चले गए, रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़ा वृद्ध हो गए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ पर थे, राधा कुंड में भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए, बहुत इनको आनंद आ गया, अरे इनके लिए तो मैं सोच सोच के, इनकी कथा सुन के तो वैराग्य आया, है ना, इतने बड़े वैराग्य और प्रेम के सरोवर आज मेरे सामने, और इन्होंने भी इनको प्रेम किया, इनको हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना, प्रेम से हाथ लेते हैं ऐसे, खुश हो गए एकदम, आलिंगन कर लिया इनका, है ना। खुश होकर के रघुनाथ दास भी मिल गए, जीवा गोस्वामी भी मिल गए, है ना। लेकिन अब एक तीसरे व्यक्ति रह गए, क्योंकि महाप्रभु ने सपना दिया था, इनको कहा था कि तुमने किससे दीक्षा लेनी है, लोकनाथ गोस्वामी से। जीवा गोस्वामी मिले, रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, अब किसकी चर्चा है, लोकनाथ लोकनाथ गोस्वामी। गोस्वामी की। लोकनाथ गोस्वामी के पास ही गए, बहुत भजन करते थे लोकनाथ गोस्वामी, ब्रज में रहते थे, कोई शिष्य नहीं बनाते थे लोकनाथ गोस्वामी, न किसी को शिक्षा देते थे, न किसी को दीक्षा, दोनों ही नहीं देते थे, शिक्षा भी नहीं देते थे, दीक्षा भी दीक्षा भी नहीं देते थे। तो ये गए लोकनाथ गोस्वामी के पास, बोले कि महाराज मुझे महाप्रभु ने आदेश दिया है कि मैं आपसे दीक्षा लूंगा, है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी बोले देख भाई, मैं ना तो दीक्षा देता हूँ ना शिक्षा। शिक्षा। महाप्रभु तो कभी कभी मजाक कर लेते हैं, उन्होंने मजाक में बोल दिया होगा, तू कहाँ सीरियसली ले रहा है बेटे, देख मैंने, मेरा तो प्रण है ना, मैं शिष्य बनाता हूँ, न दीक्षा देता हूँ, न दुनिया भर के वैष्णव है, जीवा गोस्वामी है, रघुनाथ दास, ले लो किसी से शिक्षा, किसी से दीक्षा ले लो, मैं नहीं दूंगा। अभी तो अरे महाप्रभु ने कहा था, अब कैसे हो गई, आए जीवा गोस्वामी के पास कि जीवा गोस्वामी वो तो मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो जीव गोस्वामी ने एक सुंदर बात कही कि अगर किसी को अपना बनाना है, किसी को बात मनवानी है, तो उनकी सेवा करो। क्या करो, सेवा। सेवा। अब मैं सेवा क्या करूं, क्योंकि ये वैरागी है, जो शिष्य ही नहीं बना रहे हैं, जो वैरागी लोग होते हैं उनकी सेवा करनी बड़ी मुश्किल होती है। क्या सेवा, कोई गृहस्थ है तो आप उसके कुछ काम कर लोगे, है ना, उसकी सेवा खाना पीना कुछ कर दोगे। ये तो वैरागी है, तो अपने कपड़े भी खुद ही धुलेगा, सब खुद ही करेंगे, क्या करेंगे इनकी सेवा, कर ही नहीं सकते कुछ भी, वैरागी है ना, कोई सेवा ही नहीं कर पाओगे आप कुछ भी। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, वैरागी है तो क्या हुआ, सुबह सुबह मल मूत्र तो त्यागते होंगे, प्रेशर तो आता होगा वैरागी को, फ्रेश होने तो जाते होंगे, तो उस समय जंगल वंगल होते थे। मैं क्या करूंगा, जहां ये फ्रेश होने जाते हैं मैं उसको साफ करूंगा, साफ करके मैं वहां पर इनके लिए पानी रखूंगा, थोड़ी सी मिट्टी रखूंगा, ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं। ना हो। तो पूरे 1 साल तक नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी का क्या किया, मल मूत्र साफ किया। सोचो ये सेवा की इन्होंने, सेवा करके रोज सोचते थे भाई ऐसा कौन करता है ना। और ये कौन है वैसे एक्चुअल में, नरोत्तम दास ठाकुर किसके बेटे हैं, कृष्णानंद। कृष्णानंद कौन है, खेतुड़ी ग्राम के राजा, राजा के बेटे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। कोई वैभव की कोई कमी नहीं, कभी मल मूत्र छोड़िए, अपनी धुली हुई प्लेट में नहीं धुई होगी कभी अपने घर में, है ना। और यहाँ मल मूत्र साफ करना कितना मुश्किल होता है ना। ये मल मूत्र इन्होंने साफ किया, तो लोकनाथ गोस्वामी ने जब देखा, एक दिन ने सोचा यार पकड़ में तो नहीं आ रहा है ना, तो पकड़ में नहीं आ रही, थोड़ा जल्दी चलेगी। और जल्दी जाकर के इन्होंने देखा 1 साल बाद, तो कौन कर रहा है, नरोत्तम दास। ऐसे ऐसे साफ कर रहे हैं, पकड़ लिया इन्होंने, पकड़ लिया तो बोला ये तो क्या कर रहा है, लेकिन खुश भी हो गया ना अंदर ही अंदर, तो यार आश्चर्यचकित, 1 साल से ऐसी सेवा। बोला ठीक है, तुमने इतनी सेवा की है, जाओ नदी में स्नान करके आओ। फिर स्नान करके आए और इनको क्या बना दिया, शिष्य बना दिया, ये लोकनाथ महाराज के शिष्य हो गए, है ना। तो ऐसे ही होता है हमारे तरह, नहीं यहाँ नहीं तो यहाँ, वहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, ये होता है डिटर्मिनेशन। हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ भक्ति शुरू कर रहे हैं, हम कितना उनके प्रति लॉयल है, कितना हमारे अंदर ये है कि नहीं यही महाप्रभु ने इसी से मिलाया था, यही है, समझ रहे हैं? चाहे वो कैसा भी हो, भगवान का प्रयोजन है,
भगवान ने हमें किसी से मिलाया है, हमारे अंदर इंस्पिरेशन आई है शुरू में कि नहीं इनके साथ मिलाया, तो उन्हीं के साथ ही भक्ति करनी चाहिए खूब, अगर वो पात्र है तो, उनके अंदर पात्रता है तो। अब मान लिया जिसने मिलाया वही आदमी अंडा खाने लग गया, तब तो अलग बात है ना। जो मुझे भक्ति में लाए थे शायद वो आज भक्ति में नहीं है, तो अब मैं उनके पीछे थोड़ी जाऊंगा कि भाई तुम अंडा खाते हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, वो बात अलग है ना। ये चीजें अलग है ना। लेकिन जो पात्र व्यक्ति हैं, जो वैष्णव हैं, जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और भगवान ने उनसे आपको मिलाया है, उनका संग आपको मिला है शुरू में, तो आपको कभी उनका संग नहीं छोड़ना है। ये भगवान की प्लानिंग है। तो इस सोचो, इनको मल मूत्र साफ करना पड़ा, लेकिन ये चाहते तो बोलते नहीं, ठीक है मैं जीवा गोस्वामी से दीक्षा ले लेता हूँ, क्योंकि शिक्षा फिर भी इन्होंने किनसे लिया, जीवा गोस्वामी से तो लिया, सब कुछ जीवा गोस्वामी ने सिखाया। लेकिन इनके दीक्षा गुरु कौन हो गए, लोकनाथ स्वामी। तो ये हमारी परंपरा पहले से है कि हमारे दीक्षा गुरु कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, हम शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। शिक्षा के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोर्स, कोई भी चाहे भक्ति शास्त्री हो, कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी दूसरे शिष्य के अंडर में रह सकते हैं बस, और उन्हीं के साथ हम सेवा भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो नरोत्तम दास ठाकुर थे, तो जीव गोस्वामी का उस समय कोचिंग था, है ना। जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन, मतलब मैं ऐसे ही नाम बोल रहा हूँ, लेकिन जीव गोस्वामी सबको पढ़ाते थे उस समय, समझ रहे हो, सबको ट्रेन करने का काम किसका था, जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी इन तीनों को, ये 3 लोग हैं, नंबर 1 नरोत्तम दास ठाकुर, नंबर 2 श्रीनिवास आचार्य, और नंबर 3 श्यामानंद प्रभु, है ना। श्यामानंदेर प्राण धन है, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। श्यामानंद पंडित वो है, श्यामानंद प्रभु, जो राधा श्याम सुंदर विग्रह, आप मंदिर में जाएंगे वहां, वृंदावन में गए तो थे, जो कीर्तन करने में नहीं दे रहे थे बेचारे, कहते थे धीरे बोलो बिना माइक के। तो उस मंदिर में वही श्यामानंद प्रभु इनके दोस्त थे, ये तीनों बैचमेट थे, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये तीनों एक साथ पढ़ते थे वहां पर, है ना। तो बहुत सुंदर तीनों शिक्षा लेते थे, जीवा गोस्वामी से भागवत पढ़ते थे, है ना। तो ऐसे करते करते जो है अ, हो गया, इनका दीक्षा भी हो गया अब तो, है ना। फिर नरोत्तम दास ठाकुर बहुत गए, जगन्नाथपुरी गए, हर जगह गए उधर से, है ना। तो सबको ऐसे लगता था चैतन्य महाप्रभु फिर से आ गए। क्यों, सेम वही भाव, रोना, वही अपने आप को जो है पत्थरों में ऐसे ऐसे घिसना, समझ रहे हो। वो बोलते थे कृष्ण कृष्ण, ये बोलते थे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, बस। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रिय थे, है ना। लेकिन भाव दोनों का क्या था, सेम, कलर भी दोनों का सेम था। पूरा बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल, खेतुड़ी ग्राम, सब जगह ही घूमे, है ना। तो अभी अगर मैं और बोलूंगा तो बहुत सारी बातें हैं, बस मैं शॉर्ट में बताऊं। ये फिर जैसे तैसे करके ये तीनों लोग ना प्रचार करने निकले। एक दिन जीवा गोस्वामी ने अनाउंसमेंट किया, क्या किया, बोला कि आप बड़े प्रसन्नता से मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि आज से हमारे 3 भक्त, कौन कौन, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद पंडित प्रभु, ये तीनों क्या करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे। सब लोग हरी बोल तालियां बजा रहे हैं और ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हम प्रचार के लिए जाएंगे, हमें तो बस बताया नहीं किसी ने। ऐसे होता था पहले, सीधे अनाउंस करते थे। हम लोग बोलते थे, हम लोग होते थे कहाँ जाएंगे प्रचार के लिए, प्रभु जी मुझसे तो पूछ लेते, है ना। तो ये तीनों बोले हैं, इनको थोड़ा सा ये था कि यार अब वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से तो ब्रज में आए थे, लेकिन कई बार हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, किसके लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, हरि नाम प्रचार के लिए, और जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ने बोला है उस सेवा को पूरा करने के लिए। तो इन तीनों ने बैग वैग पैक पैक किया और कुछ पुस्तकें लेकर के ये चले गए प्रचार के लिए, कहाँ, मायापुर नवद्वीप वेस्ट बंगाल में, है ना। कितनी किताबें, उस समय ऐसे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, हाथ से लिखना होता था, तो हाथ से लिख करके एक किताब हो गई कंप्लीट, तो उसी के लिए हरि बोल होता था, इन्होंने भगवत गीता एक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक के लिए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके बीच में भले लंबी कहानी है, ये गए नाव से और कहीं पे सो रहे थे, उनके सारे ग्रंथ चोरी हो गए, है ना। चोरी होते होते जैसे तैसे ये नाव में बैठ करके उधर चले गए, कहाँ, खेतुड़ी ग्राम की तरफ चले गए। और टाइम तो हो रहा है लेकिन मुझे मन कर रहा है कि वो जो नाव में बैठा था नाविक ना, ये नाविक से बात कर रहे हैं, बेचारा नाविक इनसे पूछ रहा है कि भाई, ये नाविक से पूछते हैं कि भैया यहाँ पर एक राजा रहते थे कृष्णानंद और नारायणी देवी, वो अभी होंगे क्या, अपने माँ बाप के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो अभी होंगे क्या, कहाँ होंगे, वो सन्यासी हो गए, है ना। तो फिर नाविक बोलता, हाँ वो ना, उनका एक बेटा था, वो बेटा छोड़ के उनको चले गया, और तब से वो राजकाज भी अपने चाचा के बेटे को दे दिया, और वो तो बस रोते रहते हैं, और बस उसी उसी बेटे की उनको चिंता होती है ना। बोला अच्छा, हाँ, बोला यार कितना बेकार बेटा था, है ना, कितना पत्थर दिल रहा होगा ना, अपने इतने अच्छे माँ बाप को छोड़ के चले गया। तो नरोत्तम दास कहते हैं, हाँ बेटा अवश्य पत्थर दिल था, तुम जानना चाहते हो, तुम्हें पता है वो बेटा कौन है। बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा उसे कभी, लेकिन जो भी था बड़े पत्थर दिल का था, है ना, अपने माता पिता छोड़ के चले गया, बताओ पता नहीं कहाँ होगा। और नरोत्तम दास कहते हैं, आपको पता है वो बेटा मैं ही हूँ। बोला है वो बेटा मैं ही हूँ। हाँ, तो नाविक बोला, जैसे ही नाविक जो नाव किनारे पे लगाया, गांव में हल्ला करने लगे, नरोत्तम आ गया, नरोत्तम आ गया, नरोत्तम आ गया। नरोत्तम आ गया, लेकिन कैसे आया था, पहले जैसे नहीं था, अब तो कोपीन पहना हुआ है, अब लाल कपड़े, है ना, लाल होंगे नहीं होंगे, सफेद थे इस समय, लेकिन कोपीन पहना हुआ है, और साधुओं के वस्त्र पहने हुए हैं, और तिलक, शरीर पे बड़े बड़े 12 तिलक है, और सर मुंडा रखा है ना।
नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो नरोत्तम आगे जैसे है, कहा है नरोत्तम, अच्छा ये है, ओके। तो माता पिता जो भी हो लेकिन आलिंगन किया, नरो आ गया, अब हम तुझे कहीं नहीं जाने, तू कहाँ छोड़ के चले गया था। हम कितने परेशान हो गए थे, है ना। नरोत्तम आगे बोला, चिंता मत करो, मैं आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा, है ना। तो बोले, चलो चलो, तेरा कमरा अभी भी हमने रखा हुआ है, अपने कमरे में चलते। बोला, नहीं, मैं कमरे में तो नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं सन्या मतलब विरक्त वेश में हूँ, है ना। विरक्त वेश में हूँ, साधु वेश में हूँ, मैं घर में नहीं आ सकता। पास में एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में रहूंगा, और आप मेरे से मिलने भी आ सकते हो, और मैं भी आपसे मिलने आ सकता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि आप खेतुड़ी ग्राम में जाकर के, वेस्ट बंगाल में जाकर के क्या करो, प्रचार करो। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना। इसलिए मैं यही रहूंगा, और आप लोग मेरे से मिलने भी, सब सब कुछ होगा, लेकिन मैं घर में नहीं हूँ। बोला, कोई बात नहीं, तू तो रहेगा ना। भाई हम खुश हैं, हम खुश हैं, जैसे तैसे। बोलते हैं ना, अंधे से तो काना राज बना। अरे तो था ही नहीं, तो हमें बड़ी दिक्कत थी। अब कम से कम जैसे भी रहेगा, पास में तो रहेगा, हम जब आएंगे। बोला, राजकाज तो संभाल लो। इनका बेटा एक्चुअली, इनके चाचा का बेटा, ये चाचा संतोष था उसका नाम। तो संतोष अब राजकाज देख रहा। संतोष आया, बोला, नहीं, अरे अब तुम आ गए हो ना, अरे तुम राजकाज देखो। बोला, नहीं नहीं संतोष भाई, राजकाज तुम ही देख लो, है ना। बस मैं तो गुरु की आज्ञा के लिए आया हूँ, बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना प्रीचिंग में, है ना। तो इतने बड़े राजा हैं, तो फिर संतोष ने किया, कैसे सपोर्ट किया। बाद में इनको आदेश हुआ, दूध ले आओ। बाद में इनको क्या आदेश हुआ कि तुम जो है तुम गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल मनाओ, है ना। तो सबसे पहली गौर पूर्णिमा खेतुड़ी ग्राम में ही बनी थी, और नरोत्तम दास ठाकुर ने ही इसको अरेंज किया था। तो नरोत्तम दास ठाकुर जाता है अपने भाई के पास, ये जो संतोष है, बोलता है, भाई यार बड़ा ग्रैंड गौर पूर्णिमा करना है ना। तो बोला, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप करो। बोला, मैं अकेले तो कर लूंगा, पर तेरे सपोर्ट की आवश्यकता होगी। अब राजा है, सब कुछ है ना। बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सपोर्ट करेंगे, तुम करो। फिर श्रीनिवासाचार्य भी आते हैं, श्रीनिवासाचार्य के सपने में भी आते हैं गौरांग महाप्रभु, और बोलते हैं कि भाई ये जो है मैंने ही किया है ना। वहां से लोकनाथ स्वामी का भी चिट्ठी आता है कि लोकनाथ जो गोस्वामी थे, वो कहते हैं अपने शिष्य को, नरोत्तम दास ठाकुर को, भाई एक ग्रैंड गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेशन करो। तो वहां से गुरु की आज्ञा भी है। यहाँ से महाप्रभु ने भी श्रीनिवासाचार्य को बोला कि करो आप फेस्टिवल, है ना। इतना ग्रैंड फेस्टिवल हुआ, इतनी तैयारियां हुई। सबसे बड़ा और सबसे पहला गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल खेतुड़ी ग्राम में हुआ, जो इन दोनों ने मिलकर किया, श्रीनिवासाचार्य और श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने। भगवान के डिटीज है ना। तो ये सब जो है आए। क्या क्या बोला। ठीक है। तो केतुड़ी ग्राम में इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ, और डिटीज भगवान के बहुत, फिर से इन्होंने क्या किया, प्रचार किया। क्योंकि उस समय कुछ लोग ऐसे हो गए थे जो चैतन्य महाप्रभु के भाव को तो ले रहे थे, लेकिन भाव था नहीं अंदर से। उनका लग रहा था ठीक है, बाहर से ही रोना होता है, बाहर से ही सब हाँ प्रभु हाँ कृष्ण करना होता है, और अंदर से मछली भी खा ले रहे हैं, मीट वीट सब खा ले रहे हैं, है ना। तो एटा तो चले फॉल, हाँ भाई, जय गौर बोल दिया, इधर से मछली क्या बनाया, मछली बनाया है, मछली खाएंगे हम। ए तुम खाएगा मछली। ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो इन सबको सुधारने के लिए बाहर से रोते थे, बाहर से कृष्ण प्रेम दिखाते थे, और अंदर से मछली वछली सब चलता था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इन लोगों को ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया, डिटीज को स्टेब्लिश किया, राधा कृष्ण के डिटीज बनाए, साथ ही साथ गौर और नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के डिटीज बनाए, खूब बड़ा फेस्टिवल किया। और उस फेस्टिवल के बाद से ही जो गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल है वो हम लोग मनाते हैं। पहला फेस्टिवल इन्होंने मनाया था। ठीक है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बाद में बहुत सारे भजन लिखे, आप सब जानते हैं, है ना। जो गुरु पूजा है वो भी नरोत्तम दास ने ठाकुर ने लिखी, जो प्रभुपाद जी की आरती करते हैं ना, लोके नाथ लोके रजीवाना, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, एवे अस घस त्रिभुवना। तो ये अपने गुरु जी को बोलते हैं, लोकेनाथ लोके जीवन, मतलब लोकेनाथ का जो ये शिष्य है ना, इस पे आप कृपा कर लो, है ना। तो ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर का एक सेक्शन है इस वैष्णव बुक में, पूरा देखो, अच्छे अच्छे जो भजन है। इवन वैष्णव लोग जब चले जाते हैं संसार से, जय अनिलोक प्रेम धन, वो भी किसने गाया, नरोत्तम दास ठाकुर। तो हम अभी उसी भजन को थोड़ा गाएंगे, फिर उसके बाद मंगल आरती करेंगे, और नरोत्तम दास ठाकुर से कृपा करेंगे, कृपा की याचना करेंगे, वो आए और हम सबको भी भक्ति का दान देकर जाए। जय अनिलो प्रेमा धना, करुणा प्रचुरा, जय अनिलो प्रेमा धना, करुणा प्रचुरा, जय अनिलो प्रेमा धना, करुणा प्रचुरा, हे ना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुरा, कहा मोरा
स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट जुगा, कहाँ कविराज, एका काले कुठा गेला गोरा नटराज, पाषाणे कुठी भो माथा अनले पाशी हो, गौरंगा गुणेरा निधी कोथा गेले पावो, गौरंगा गुणेरा निधी कोथा गेले पावो, से सब संगीरा संगे जे कैला विलास, से संगे ना पाया कांदे नरोत्तम दास, से संगे ना पाया कांदे नरोत्तम दास, जय अनिलो प्रेमानना करुणा प्रचुरा, जय अनिलो प्रेमानना करुणा प्रचुरा, येना प्रभु पुन्हा गेला आचार्या ठाकूरा, येना प्रभु पुन्हा गेला आचार्य ठाकूरा, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, जय नरोत्तम दास, जय नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, वैष्णव ठाकुर, जय नरोत्तम, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, आम्ही तुम्हार तुकुर, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, वैष्णव ठाकुर श्री नरोत्तम दास की जय, वैष्णव ठाकुर श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू समल, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।